नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीहनिया संध्या में आपका स्वागत है। एक तरफ सरकार कर्जे में डूबते चले जा रही है, अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए नए नए तरीके से कर्ज लेती है, तो दूसरी तरफ टैक्स पेयरों के पैसों को कैसे बर्बाद किया जाता है, यह देखना हो तो छत्तीसगढ़ में चल रहे उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से देखा जा सकता है। घपले घोटालों की फेहरिस्त है। किस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम से बने चौपाटी को सरकार बदलते ही ढहा दिया गया। 10 करोड़ रुपए की सीधे सीधे बर्बादी हुई थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस स्मार्ट सपने की जो रायपुर की सड़कों पर दम तोड़ते नजर आ रहा। करोड़ों खर्च, विदेशी तकनीक और 7 समुंदर पार श्रीलंका से मंगाया गया इस सामान कैसे कबाड़ खाने में तब्दील हो जाता है, यह आपको देखना हो तो नया रायपुर जरूर जाना चाहिए। एक तरफ जनता महंगाई से त्रस्त है, दूसरी तरफ जरूरत की चीजों के लिए उन्हें लाइन लगानी पड़ रही है, तो सरकार अपने ढंग से पैसों की बर्बादी पर कैसे उतारू होता है, यह स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट को समझा जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से 100 स्मार्ट सिटी कितना बना है, कितने परसेंट बना है, इसे लेकर पूरे देश में चर्चा है। क्या यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केवल पैसा उगाही, पैसा खाने का जरिया बन गया है, भ्रष्टाचार का जरिया बन गया है? यह हम आपको बारीकी से समझाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में 45 करोड़ रुपए की लागत से साइकिल ट्रैक बनाया गया था, साइकिल स्टैंड बनाया गया था, साइकिल खरीदी गई थी। इन साइकिलों की स्थिति यदि आप देखेंगे, 2016-17 में शुरू हुए इस खेल में 102 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया था। भारतीय साइकिल को नजरअंदाज करके श्रीलंका से हाईटेक साइकिल मंगाया गया था। कमीशन खोरी की अपनी चर्चा थी और शुरुआती 2-4 महीने के बाद यह योजना कैसे ठप हो गई, यह किसी से छिपा नहीं। टायर फट चुके हैं, चैन में जंग लग चुका है, पूरा सिस्टम पंचर हो चुका है और अब इस फेल प्रोजेक्ट को फिर शुरू करने के लिए 30 करोड़ रुपए और लगाए जा रहे हैं। गजब खेल है, सब कुछ फेल, फिर भी पैसे खाने की जिद कहा जाए, सरकार इस पर फिर खेल खेल रही है। क्या सरकार गारंटी देगी कि यह जो 30 करोड़ लगाया जा रहा है उसका हस्र पहले जैसे नहीं होगा? क्योंकि कार्रवाई तो किसी पर होती नहीं। क्या पहले के प्रोजेक्ट बनाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या श्रीलंका से साइकिल मंगाने की जो सोच बताई गई थी या फैसला लिया गया था, उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। हालांकि सरकार जब सत्ता में नहीं थी तब उसने दावा किया था कि सत्ता में आने के बाद वह भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देगी, लेकिन अभी तक श्रीलंका से साइकिल मंगाने का फैसला लेने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। या इस पूरे प्रोजेक्ट को नया रायपुर में कागजों में अमली जामा पहनाने वालों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई हुई है? 45 करोड़ पूरी तरीके से पानी में चला गया। 10 में से 8 स्टैंड खाली पड़े हैं और फिर इस प्रोजेक्ट में 30 करोड़ लगाकर इसे ऑक्सीजन देने का काम किया जा रहा है। हालांकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर पहले दिन से ही सवाल उठते रहे। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट में प्रचार
के नाम पर जितनी रकम फूकी गई है उससे तो कई स्मार्ट सिटी बन जाते। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, किसी भी बड़े शहर का नाम ले लीजिए आप, सब बन चुका होता जितने पैसे प्रचार प्रसार में खर्च किए गए। और प्रचार प्रसार में खर्च को लेकर तो कई गंभीर योजनाओं पर आरोप लगे सरकार पर। गंगा सफाई से लेकर दूसरे जो प्रोजेक्ट है सब में प्रचार प्रसार में मनमाने खर्च हुए हैं। और यहाँ तो कहा जाता है कि 2 रुपए प्रचार में खर्च कर 100 रुपए जेब में डाला गया है। यह भी एक मामला है। यानी जो ब्रोशर बनाए गए वह इतने महंगे बनाए गए कि उसकी संख्या यदि 10, 20, 100 छपाई जाए तो बताया गया कि हजारों में छपे हैं और उस हिसाब से पैसे वसूले गए। बाकी 100 स्मार्ट सिटी का क्या हाल है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन रायपुर स्मार्ट सिटी तो सब कुछ आईने की तरह साफ है कि किस तरीके से यहाँ जो भी योजनाएं बनी हैं वह जमीन पर उतरते नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे में इस योजना को लेकर नगर निगम और स्मार्ट सिटी वालों के बीच भी तो ठनते रही है। प्लेसमेंट एजेंसियों से कर्मचारी लेकर कम कीमत, कम तनख्वाह देकर काम कराना, ज्यादा पे दस्तखत कराना, ऐसे कई आरोप इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे हैं। और हमने तो बताया कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने चौपाटी को, साइंस कॉलेज वाले को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि इस मामले में केवल एक विधायक की जीत के चलते यह सब कुछ किया गया था। ऐसे में अब जब 45 करोड़ डूब चुके हैं उस प्रोजेक्ट पर फिर 30 करोड़ लगाकर उसे पुनर्जीवित करने का खेल क्या सिर्फ पैसे का बंदरबाट है या फिर कमीशन खोरी है, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब तक मामला सामने नहीं आता, क्योंकि इस तरह के मामले में जिस तरह की लीपापोती होती है वह किसी से छिपा नहीं है। विधानसभा की कार्रवाई लोगों ने देखा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता है, किस तरीके से मामले की लीपापोती की जाती है, मंत्री कैसे जवाब देने से पीछे हटते हैं। और आजकल तो एक नया फैशन निकल पड़ा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे ही विधायक सवाल करते हैं 2-3 जवाब उनमें मंत्रियों के पास रटे रटाए होते हैं। ऐसा हो रहा है तो दिखवा लेंगे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर देंगे। आपको रिपोर्ट देखनी है तो अकेले में आपको दिखा देंगे। ये कुछ जुमलेबाजी आजकल खूब चल रही है। तब देखना है कि इस मामले में क्या कुछ होता है। हमारी नजर लगी हुई, हम पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।